जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। तो मैंने यूट्यूब की जो है कम्युनिटी पे एक पोस्ट की थी वोटिंग के लिए, तो उसमें मैंने कुछ शेयर मेंशन किए थे और साथ में आपको कह दिया था कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें जिस भी शेयर का एनालिसिस करना है। आप लोगों ने जो भी शेयर मेंशन किए थे 15 से 20 तो वो तकरीबन सारे शेयर मैंने ओपन कर लिए हैं और आज हम उन पे टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हमारी संडे की एक टेक्निकल एनालिसिस की क्लास होती है, एक लेक्चर होता है पूरा और हम 15 से 20 शेयर जो है ना वो हर एतवार को देखते रहते हैं। तो अभी हफ्ते का दिन है, आपको एतवार वाले दिन ये वाली वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि हमारे हर महीने की बिल्कुल एंड में एडमिशन ओपन हो जाते हैं और ये हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है। इसमें अब जो है ना इंटरडे कॉल्स भी शामिल करनी है। इसके अंदर 12 से 15 मंथली कॉल्स दी जाती हैं और डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स भी दी जाती हैं। तो इसकी जो फीस है वो सिर्फ 1000 है पर मंथ के लिहाज से। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे जो ही मुझे सेंड करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स भेज दूंगा। जो ही आप मुझे पैसे सेंड करते जाएंगे, पेमेंट सेंड करते जाएंगे, ये फीस होगी आपकी। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और ये पूरा महीना हमारा इसी कॉल्स के अंदर हम चलेंगे। तो हर महीने की 24 से लेकर 5 तारीख तक हमारे एडमिशन ओपन हो जाते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में 5 दिन हैं, तो नेक्स्ट वीक हमारे भी एडमिशन तकरीबन ओपन ही रहेंगे। तो ये तो अनाउंसमेंट थी। तो चलिए चलते हैं, अब जरा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंपनी है जी हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो अटक रिफाइनरी लिमिटेड की एक जो हमारे पास अर्निंग आई थी, बहुत तगड़ी आई थी। अर्निंग देखें, कंपनी का जो शेयर प्राइस है उससे भी ज्यादा आई है। 274 रुपए की अर्निंग है। डिविडेंड बहरहाल थोड़ा कम था। डिविडेंड अगर 50-60 रुपए का होता फिर तो अच्छा था। डिविडेंड देखें तकरीबन 12.5 रुपए का, 12.5 रुपए का। डिविडेंड मेरे ख्याल में थोड़ा कम है। अभी एक्स डेट इसकी हो गई है। एक्स डेट के बाद ये शेयर तकरीबन 254 पे ओपन हुआ है और इससे पहले ये शेयर जो था हमारे पास तकरीबन मूव कर रहा था 262 पे। तो 6-7 रुपए ये शेयर नीचे आ गया। अब इस शेयर की सपोर्ट कहाँ पे बनती है? शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। इस शेयर की सपोर्ट बनती है हमारे पास तकरीबन इस लेवल पे बनती है। इसकी एक सपोर्ट बनती है और इस लेवल पे अभी ये शेयर गया भी था। इस शेयर की तरफ जब इस प्राइस पे आएगा तो मेरे ख्याल में एक शॉर्ट टर्म एंट्री आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद इस शेयर की एक और सपोर्ट हमारे पास तकरीबन बनती है 200 के लेवल पे और 200 के लेवल पे भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली अगर ये शेयर जब भी नीचे आया ना तो ये शेयर आपको 200 से नीचे नजर आएगा और ये शेयर तकरीबन 1.80 170 से 80 के दरमियान पे ये शेयर आपको दिखाई दे सकता है। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, अगर ये शेयर टेक्निकली नीचे आया और अब जो लोग कहते हैं कि हमने शेयर के अंदर ट्रेड लेनी है तो कैसे ली जाए? ये ट्रेड का कॉन्सेप्ट सिंपल है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोगों ने ड्रा करनी है। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? 3 कैंडल्स को टच करें। ये आपकी कैंडल जा रही है और यहाँ से आप लोग मूविंग, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना क्या रखना है? ये जो पिछली कैंडल है आपने इस कैंडल के मुताबिक अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। ये तकरीबन 245 पे आप लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो आप लोगों ने इसी जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के जरिए से ही एंट्री लेनी है। और एक और बात आप लोगों ने जरूर याद रखनी है कि ये शेयर अभी जो तकरीबन है ना अपना एक डबल टॉप भी बना चुका है। ये तकरीबन एक डबल टॉप ही है। ये डबल टॉप जैसे बना है, अब एक्सपेक्टेड क्या होगा? ये शेयर दोबारा कम से कम इस लेवल की तरफ आ सकता है, 200 के लेवल पे। 200 पे भी आ सकता है और टेक्निकली अगर इसका जो चार्ट पैटर्न है उसके लिहाज से ये शेयर 175 पे भी आ सकता है। लेकिन करंटली शेयर को आने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपने ट्रेंड लाइन के साथ एंट्री लेनी है। अगर मिड टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो आप 220 के लेवल पे ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लेनी है तो आप 200 के लेवल पे ले सकते हैं। अभी आरएसआई को देखें, आरएसआई तकरीबन हमारे पास 75 से वापस आई है और अब आरएसआई पहुंच गई है 58 पे और मैकडी अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, आरएसआई भी अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। चलते हैं जी जरा नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास तारिक गिलास लिमिटेड, टीजीएल, तारिक गिलास लिमिटेड। तो तारिक गिलास लिमिटेड का अगर आप इसका ईयरली का लो देखें ना तो वो मेरे ख्याल में 55 पे है। तो अभी ये शेयर तकरीबन अपनी हाईएस्ट प्राइस के थोड़ा सा करीब ही है। तो अभी ये शेयर इस प्राइस पे है। ये शेयर अब किस प्राइस पे लेना चाहिए? तकरीबन आपको 68 के लेवल का वेट करना चाहिए और अभी ये शेयर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। बहरहाल इसकी एक सपोर्ट हमारे पास इस रीजन पे भी बन रही है। ये जोन है, इस जोन पे इसकी सपोर्ट बन रही है और इसकी जो 6 रुपए का डिविडेंड भी है, डिविडेंड अनाउंस हो गया है। अभी एक्स होने के बाद ये शेयर नीचे आ जाएगा और आपको 70 से नीचे नजर आएगा। तो 70 से नीचे अगर जाता है तो मेरे ख्याल में 67-68 के लेवल पे आप लोग एक लॉन्ग टर्म एंट्री भी शेयर के अंदर बना सकते हैं। अगर इसकी आरएसआई को देखें, आरएसआई नीचे आ रही है। मैकडी को देखें, मैकडी तकरीबन अब बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है। तो अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ ही आएगा इंशाल्लाह। और अगर इसे जरा 1 आवर पे देखा जाए तो 1 आवर पे भी ये जो हमारे पास शेयर है ये हल्का सा आपको गेन दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसे 77 के लेवल पे और देन हमारे पास 70 के लेवल पे और देन उसके बाद 67 के लेवल पे आना बहुत जरूरी है शेयर के लिए।
और अभी अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं, अभी बेसिकली इसका एक कंसोलिडेशन जोन भी चल रहा है। अभी शेयर के अंदर वैसे एंट्री नहीं बनती है। ये देखें, इसका कंसोलिडेशन जोन ये वाला है। अब उम्मीद है कि ये जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ देगा। तो जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आ जाएगा 68 के लेवल की तरफ। अगले शेयर पे चलते हैं जी जरा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। एक तो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा है हमारे पास, परफॉर्मेंस करने वाला सेक्टर है और वॉल्यूम वाला शेयर है। अब शेयर की प्राइस देखें 130 पे है और आखिरी दिन भी इस पे वॉल्यूम पड़ गया था तकरीबन 3.5 लाख। तो 3.5 लाख का वॉल्यूम पड़ा है और शेयर भी 130 रुपए का है। तो अब इस शेयर का जो साल का लो है पहले तो वो देख लें। इस साल का जो लो है, जहां हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है हमारे पास 110 पे, 110 पे तो एंट्री बनती है। देन हमारे पास इसकी एक और सपोर्ट बन रही है तकरीबन 115 पे। 115 के बाद एक सपोर्ट बन रही है इसकी तकरीबन हमारे पास 120 के लेवल पे। मेरे ख्याल में शेयर को तकरीबन 120 के लेवल पे आ जाना चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। बहरहाल ये इसका एक हाई था, ये जो लेवल है ना इसका, ये इसकी एक शार्ट रेजिस्टेंस थी, ये वाली कैंडल। इस कैंडल को यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया। अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब दोबारा यहाँ से नीचे आएगा और अगर नीचे आता है तो मेरे ख्याल में अपनी सपोर्ट की तरफ आएगा और सपोर्ट पे जब आएगा तो मेरे ख्याल में एक एंट्री बनने की कोशिश करेगा शेयर। अभी वैसे शॉर्ट टर्म के लिए तो गेन दे ही सकता है, ये बैंकिंग सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर जब भी थोड़ा सा भी नीचे आए तो आपको गेन दे सकता है। और अगर आप देखें इसकी RSI को देखें तो RSI में हल्का सा गेन पॉसिबल है, ज्यादा गेन पॉसिबल नहीं है। सॉरी, मैकडी के लिहाज से जो हिस्टोग्राम है वो बता रहा है। और RSI को देखें, RSI दोबारा मजीद नीचे आ सकती है और एक्सपेक्टेड तो यही है कि RSI अब दोबारा मजीद नीचे आने की तरफ कोशिश करेगी। अब जरा इसे ना 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं कि 1 आवर चार्ट क्या कहता है। तो 1 आवर चार्ट पे भी देखें, ये हमारे पास बीरिश ही है। 1 आवर चार्ट पे भी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है और तकरीबन 125 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर 125 को ब्रेक ना किया तो देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दोबारा 130 पे जाएगा और अब इस शेयर का 125 के लेवल पे आना पॉसिबल है और लाजमी आएगा ये शेयर। तो बहरहाल RSI को देख लें, आप मैकडी को देख लें, तकरीबन सारी चीजें हमें यही सजेस्ट कर रही हैं कि ये शेयर हमारे पास तकरीबन मुकम्मल तौर पे बीरिश ही है। तो ये भी आप देख लें और यहाँ से भी आप देख लें, तो हर तरफ से ये शेयर मुझे बीरिश ही नजर आ रहा है। प्राइस एक्शन भी देख लें तो वो भी मुझे बीरिश ही नजर आ रहा है। बहरहाल इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन 110 के लेवल पे है। अब 110 के लेवल तक आने में इसे महीना लग सकता है या 1.5 महीना भी लग सकता है, लेकिन इसने लॉन्ग टर्म के लिए नीचे जरूर आना है। नीचे आएगा तो फिर मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी और जिन्होंने प्रॉफिट लेना था ना उन्होंने ले लिया है, उन्होंने 150 पे प्रॉफिट निकाल लिया था। वैसे अभी जो शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर है वही घुसे हुए हैं इसके अंदर। तो अभी अगर आप लोगों ने इस शेयर के अंदर एंट्री लेनी है, अभी एंट्री अगर कुछ लोग लेना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, यहाँ से एक आप शॉर्ट एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें ये इस तरह और एंट्री ले लें। ये आपकी एक एंट्री बनेगी। लेकिन एक और बात, इसके अंदर गेन बहुत कम है। अगर ट्रेंड लाइन के साथ आप मूव करते हैं तो गेन बहुत कम है। गेन आपका कहां तक जाएगा, अगर ये गया भी सही 134 135 तक जाएगा और शॉर्ट टर्म के लिए गेन आपको देगा। लॉन्ग टर्म के लिए गेन इसके अंदर करंटली नामुमकिन है और मुझे ये शेयर मजीद नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 120 से नीचे आता है तो मेरे ख्याल में आप लोग बाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से और होल्ड करके रखते जाएं। 3 माह के अंदर अंदर आपको ये शेयर गेन देगा। अब कैसे गेन देगा, वजह क्या है, इसका डिविडेंड 6 रुपए का डिविडेंड और अभी इसका डिविडेंड 7 रुपए का था। 6-7 रुपए का तो डिविडेंड दे रहा है आपको शेयर MCB और ये नॉन शरिया है, शरिया कंपनी में नहीं आता। तो ये बात आप लोगों ने जरूर ज़हन में रखनी है। तो जो मेरे ज़हन में आ जाएगा कि ये कंपनी शरिया या नॉन शरिया, मैं आपको बता दिया करूंगा। नहीं तो आप इन्वेस्टिफाई का ऐप खोल लें, वहां पे देख लें, वहां पे साथ में साइड में मेंशन होता है कि ये कंपनी शरिया है कि नॉन शरिया है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास बैंकल हबीब लिमिटेड। अब बैंकल हबीब के बारे में तो एक पहले स्कैंडल भी आया था कि वो जो 500 करोड़ बंदा लेके चला गया, उनका एजेंट था, तो वो 500 करोड़ जो रुपए लेके गया उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिला है कि शेयर थोड़ा नीचे आया है। और डिविडेंड की बात की जाए, डिविडेंड 4.5 रुपए का डिविडेंड था, अच्छा डिविडेंड था यार। और अर्निंग देखी जाए, अर्निंग भी ठीक है, अच्छी थी कि आप क्वार्टरली अर्निंग देखें तो ईयरली अर्निंग देखें 16 रुपए की है, तो मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी अर्निंग आई है। अगर ये 20-25 तक चली जाती तो बहुत अच्छी होती, लेकिन अभी भी इनकी अर्निंग अच्छी है, डिविडेंड भी अच्छा है। तो ओवरऑल जो शेयर है वो डिविडेंड वाला है और अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन पिछली बार की तरह डिविडेंड इन्होंने कम दिया, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। अभी अभी इसका अगर देखा जाए, एक जोन चल रहा है, इसका कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन इसका चल रहा है कि इसी के अंदर मूव कर रहा है करंटली, और बिल्कुल ही छोटा सा कंसोलिडेशन जोन है, ना इसकी ऊपर की तरफ लिमिट ज्यादा है ना नीचे की तरफ लिमिट ज्यादा है, इसी के अंदर मूव कर रहा है। अब देखना यह है कि मोस्टली तो ये होता है कि जब भी हमारे पास डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा कंसोलिडेशन जोन पड़ता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक्सपेक्ट होता है कि वो नीचे जाएगा मजीद अपनी सपोर्ट की तरफ।
लेकिन अब वो अपनी सपोर्ट की तरफ आता है कि नहीं, वो बात की बात है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा अगर हमारे पास यहीं पे कल एक कैंडल पड़ जाती है, एक रेड कैंडल पड़ जाती है और इस जोन को ब्रेक कर देती है, देन हम कहेंगे कि ये शेयर अब मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर कल ही सोमवार वाले दिन अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पड़ जाती है और वो हमें इंडिकेशन दे देती है अब ब्रेकआउट मिल गया, अब शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमने दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। कंसोलिडेशन जोन में जब भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग एंट्री ले लेते हैं। अब इसकी आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसकी देखें तकरीबन ओवरसोल्ड शेयर हो चुका है तकरीबन। आप देखिए अगर डेली बेस पे शेयर ओवरसोल्ड हो चुका है। इसकी आरएसआई 28 से अपटर्न लिया, अभी इसकी आरएसआई तकरीबन 35 पे है और मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे एंट्री आप लोग ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर ट्रेड कैसे लेनी है वो भी बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और इंडिकेटर इसके अंदर यूज करना चाहता हूँ, वो जरा देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज हमें क्या कहता है। तो मूविंग एवरेज ने अगर से मैं जूम कर लूं तो मेरे ख्याल में तकरीबन एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है, लेकिन परफेक्टली अभी तक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश नहीं की है। तो हम वेट करेंगे कि मूविंग की एवरेज हमें कब कहेगी कि इस शेयर के अंदर अब ट्रेड ली जाए। अभी करंटली मूविंग एवरेज ने भी हमें ट्रेड लेने का नहीं कहा है। बहरहाल शेयर अपनी 39 की जो सपोर्ट है, 39 से लेकर 40 की, उस सपोर्ट पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म एंट्री लेनी है शेयर के अंदर तो आप लोग कैसे लेंगे? तो आप लोग ने इसी प्राइस पे तकरीबन 45 की प्राइस पे आपने 20% बाई करना है और देन आपने टारगेट रखना है तकरीबन 42 का। 42 पे आपने जाके आपने 20% मजीद बाय कर लेना है अगर ये शेयर मजीद नीचे जाता है तो। 42 पे आप मजीद बाय करेंगे इस लेवल पे जाके, और देन अगर 39 पे जाता है, 39 पे आप लोग जाके मजीद बाय कर लेंगे, तो ये आपका 20-20 करके 60% हो जाएगा। इससे मजीद अगर ये नीचे जाएगा तो आप अब आपने स्टॉप लॉस भी रखना होगा। स्टॉप लॉस आप अपना कहाँ पे रख लेंगे? स्टॉप लॉस आप लोग अपना तकरीबन 35 के लेवल पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में थोड़ा शो नहीं हो रहा, लेकिन आप 35 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे और 35 से लेकर 39 के दरमियान जो भी आपको प्राइस अच्छी लगेगी, 37 पे आता है, 38 पे आता है, 36 पे आता है, आप लोगों ने उस लेवल पे शेयर को एवरेज कर लेना है। लेकिन करंटली इस पोजीशन पे भी शेयर आपको अच्छी प्राइस में मिल रहा है क्योंकि रिस्क कम है, बहुत कम रिस्क है। देखिए हाई कहां तक जा सकता है ये शेयर? तकरीबन 56 तक जा सकता है, और लो कहां तक जा सकता है? तकरीबन 39 तक। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 10 रुपए का गेन है और तकरीबन 5 रुपए का इसके अंदर आपको जो है वो आपको लॉस नजर आ रहा है। तो रिस्क देखिए वो कम है और जो प्रॉफिट है वो आप लोगों का ज्यादा है। अब जरा इसे 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं। तो 1 आवर चार्ट के अंदर ये शेयर बिल्कुल साइडवेज चल रहा है और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आ रही है कि शेयर ऊपर जाएगा अभी। तो करंटली हमें क्या करना चाहिए? हमें शेयर के अंदर वेट करना चाहिए जरा, या तो ब्रेकआउट मिले या ऊपर की तरफ मिले या नीचे की तरफ मिले, तो तब हम लोग इस शेयर के अंदर एंट्री लेंगे। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसके बारे में आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो 380 का लेवल था, आप पिछली वीडियो देख लें, मैंने आपको बताया था कि 380 पे आएगा। 380 पे आप लोग चुप करके बाय कर लें यहाँ पे, और 30% यहाँ पे बाय कर लें। देन इसकी मजीद सपोर्ट देखते हैं कि मजीद सपोर्ट कहाँ पे है। देन इसकी जो एक हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन 340 पे बन रही है। 380 पे बाय कर लें और देन अगर मजीद नीचे आता है 340 पे, तो 340 पे आप लोगों ने 40% यहाँ पे बाय करें, 40% यहाँ पे बाय करें, ये आपका हो जाएगा 80%। और जो आपका मजीद रह जाएगा 20%, वो आप लोगों ने एवरेजिंग के लिए होल्ड करके रख लेना है। अगर ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जाएगा, मजीद नीचे की तरफ कहाँ पे जा सकता है? मजीद नीचे की तरफ ये तकरीबन 330 पे जा सकता है। तो 330 पे अगर जाएगा आप लोगों ने मजीद बाय कर लेना है। देखिए सिंपल सी बात है। आप कहेंगे आप लोग ये डिविडेंड की वजह से नीचे क्यों आया? यार सिंपल सी बात है, शेयर कहाँ पे मूव कर रहा था? ये शेयर मूव कर रहा था तकरीबन 440 पे। अब डिविडेंड कितने का था? 60 रुपए का। एक्स डिविडेंड होने के बाद, एक्स डेट होने के बाद फिक्स 60 रुपए ये शेयर नीचे गिर गया और 440 से गिरा 380 पे, फिक्स 60 रुपए। तो ये चीज मैं आपको काफी दिनों से तो कह रहा था कि यार नीचे जाएगा, 60 रुपए लाजमी जाएगा, और अब चला गया नीचे। लालवीर पावर लिमिटेड के साथ यही हुआ था, पैकेजेस पावर लिमिटेड के साथ भी यही हुआ था। अभी आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेनी है। एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब देखें इसकी आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास ओवरसोल्ड हो गई है। मैकडी को देखें, मैकडी मुकम्मल नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसे जरा अगर 1 आवर पे देखा जाए तो 1 आवर पे हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आई है आरएसआई के लिहाज से, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पे पॉजिटिविटी नहीं है इस शेयर में, क्योंकि एक्स होने के बाद आया है। अभी आप लोगों को इसके अंदर एंट्री बना लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ट्रेड का आइडिया शेयर के अंदर दे दिया। और आप इस जो आपकी सपोर्ट है ना उसको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस जो है ना वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोचना है, 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने के अंदर आपको ये शेयर दोबारा 430-440 पे नजर आएगा तो आप लोग निकाल दीजिएगा। और डिविडेंड देने वाला शेयर आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास सिटी फार्मा लिमिटेड। मैं तो आप लोगों को यहीं पे बाय करवाने का कह रहा था कि यार 20 पे बाय करें, 20 पे बाय करें, 19 तक भी गया, 19 पे बाय करें, लेकिन किसी ने भी बाय नहीं किया। अभी डिविडेंड दे दिया उन्होंने ₹2.5 का, और अब देखें हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो भी पड़ गई है। अब लोग कह रहे हैं कि यार बाय कर लें, बाय कर लें। यार मैं तो यहीं पे कह रहा था बाय कर लो। अब ये शेयर कहाँ तक जा सकता है? मेरे ख्याल में 24 तक तो लाजमी जाएगा। एक्सपेक्टेशन है ना जो लोगों की, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन तकरीबन 24 पे बैठी है, तो 24 पे अब शेयर को तो चले जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अब देखते हैं, अगर वॉल्यूम मार्केट में अच्छा रहा तो शेयर 24 पे तो जरूर जाएगा। तो अब 24 जो है इसकी एक रेजिस्टेंस बन गई है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। और अगर इस कंपनी की अर्निंग देखें वो भी अच्छी आई है, पिछले साल के लिहाज से अर्निंग भी अच्छी आई है, डिविडेंड भी अच्छा दे दिया है, और एक्सपेक्टेड है कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई पहुंच गई 62 पे, और अब आरएसआई कम से कम 70 के करीब जाएगी। आरएसआई अगर 70 के करीब जाएगी तो मेरे ख्याल में ये शेयर 24 के लेवल तक चला जाएगा। अगर 24 को क्रॉस करता है तो ये शेयर 25, 25.5 और देन 26 की तरफ भी जा सकता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ऊपर जाता जाएगा। मैक टीवी ने बाय कॉल जनरेट कर दिया और अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर जरा इसके 1 आवर की बात की जाए तो 1 आवर पे ये शेयर बहुत ऊपर जा रहा है, और 1 आवर पे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता ही जा रहा है। 1 आवर पे अगर देखा जाए तो शेयर 75 पे पहुंच गया है, और जब 80 पे जाएगा, 80 पे जाके इसकी जो आरएसआई है वो हमारे पास ब्लास्ट कर जाएगी। और मैक डी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है हमारे पास डेली में। तो डेली में मेरे ख्याल में 24 की तरफ अब शेयर को तकरीबन चले जाना चाहिए। चलते हैं जी अगले शेयर पे। अगले शेयर है जी हमारे पास फैसल बैंक। तो फैसल बैंक को भी जरा देख लेते हैं। तो फैसल बैंक की पहले तो अब इस शेयर की जरा एक सपोर्ट देख लेते हैं। शेयर की सपोर्ट किस जगह पे है? इस शेयर की सपोर्ट यही है, 21.30 की इस शेयर की सपोर्ट थी, और इसी सपोर्ट से शेयर ने अप ट्रेंड लेने की कोशिश की है। लेकिन अब देखना होगा कि ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आता है कि नहीं। इसकी जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है हमारे पास तकरीबन 20 के लेवल पे है, तो 20 पे इसकी सपोर्ट खड़ी है, और अब ये लोग चाह रहे हैं कि ये शेयर 20 पे आ जाए, और अगर ये 20 पे आता है तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी आप लोगों की इस शेयर के अंदर एंट्री बन सकती है। तो सपोर्ट मैंने आपको दोनों इसकी बता दी हैं, और डिविडेंड शेयर का कितना था? ₹1 का डिविडेंड था। एक्सपेक्टेशन कुछ बेहतर थी कि मे बी इस दफा बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो मे बी बैंकों की कमाई अच्छी हुई है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, मे बी अच्छा डिविडेंड दे दें ₹2-3 का, लेकिन डिविडेंड कम आया है। अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि इस शेयर को तकरीबन हमारे पास 20 के लेवल की तरफ आ जाना चाहिए, और एक्सपेक्टेड भी यही है कि ये 20 के लेवल की तरफ आ जाएगा। अब इसके अंदर कोई डाइवर्जेंस देखने की कोशिश की जाए तो करंटली तो मुझे कोई डाइवर्जेंस शेयर के अंदर नजर नहीं आ रही है ऐसी खासी की बड़ी डाइवर्जेंस। अगर कोई छोटी मोटी डाइवर्जेंस है वो अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल में एक डाइवर्जेंस हमारे पास डेली पे नजर आ रही है कि शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मे बी थोड़ा बहुत गेन पॉसिबल है शेयर के अंदर। और अभी तक वैसे हमारे पास इस शेयर से एग्जिट लेने का हमें जो टारगेट है वो नहीं मिला, कॉल नहीं मिली एग्जिट लेने की। बहरहाल आरएसआई इसकी डेली पे देखें तो 1 आवर पे देखें वो भी नीचे की तरफ आ रही है, और मैकडी को देखें वो भी हमारे पास नीचे की तरफ ही है, आरएसआई भी नीचे की तरफ है। अब डेली पे देखें, डेली पे अभी तक हमें एग्जिट की कॉल नहीं मिली है। एग्जिट की कॉल हमें ना मैकडी ने दी है, ना मुकम्मल तौर पे आरएसआई ने दी है, लेकिन आरएसआई ने तकरीबन जो पहले इससे कॉल एग्जिट दी थी ना, वो आरएसआई ने तकरीबन इस लेवल पे हमें एग्जिट कॉल दी दी थी, और इस लेवल पे तो बहुत तगड़ी एग्जिट कॉल दी थी। तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट ले लेना चाहिए था इस कैंडल पे, ये जो कैंडल हमारे पास पड़ी है। अब मेरे ख्याल में 20 से 21 के दरमियान आप लोगों को बाय करना चाहिए और चुप करके होल्ड कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा मजीद मैं आपको शेयर के बारे में कुछ नहीं बता सकता। देन हमारे पास पीटी है, पीटीसीएल है, पीटीसी है, लेकिन पीटीसीएल वही जो कंपनी है, पीटीसीएल जो आप देखोगे वाईफाई वगैरह या टेलीफोन वाली है, वही कंपनी है सेम। तो इसका जो सिंबल है वो हमारे पास पीटीसी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी देखें ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, और यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, यहीं पे लोगों की साइकोलॉजी बैठी थी, और यहीं से शेयर अपट्रेंड ले रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि अब ये शेयर तकरीबन जाएगा 6.50 के लेवल तक। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन तो यही है, लेकिन अब इसकी अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो ड्रा कर लेते हैं पहले। इसकी नेक्स्ट सपोर्ट तकरीबन है 6.26 की। अब नेक्स्ट सपोर्ट को ये 3-4 दिन के अंदर या अगली 1-2 कैंडल के अंदर ब्रेक कर सकता है। तो मैंने इस पे काम किया है कि नहीं जी, बिल्कुल मैंने जो मेरे पास प्रीमियम के मेंबर्स हैं उन्हें मैंने बाय करवाया हुआ है। मैंने खुद इनसे बाय करवाया था, और मुझे अच्छा लग रहा था कि शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। एक तो आईटी सेक्टर है इस वजह से, और देन एक्सपेक्टेड किया कि ये शेयर अब ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसकी 2-3 रेजिस्टेंस जो बन रही हैं वो मैंने ड्रा कर दी है। तो अब उम्मीद है कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और अपने इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 6.50 का टारगेट मस्ट है। आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास तकरीबन पहुंच गई है 60 पे, आरएसआई 70 को जाएगी, 70 के ऊपर जाएगी, और इससे पहले भी ये देखें आरएसआई 70 को क्रॉस कर चुकी है, और अब भी एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई 70 को क्रॉस करेगी और देन ब्लास्ट करेगी। मैकडी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लेवल पे तो वैसी एंट्री बनती थी, मैंने एंट्री बनवा ली थी। अब अगर आप लोग कहते हैं कि ट्रेंड लाइन के जरिए से आपने कैसी एंट्री ली थी इसके अंदर,
मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करवाई थी, आप लोगों को देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें आप लोग। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा आप लोग एंट्री ले लें। ये जो हमारे पास रेड कैंडल पड़ी थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल पड़ी थी, इन लोगों ने आप लोगों को कॉल तो दे दी थी कि आप एंट्री ले लें। अगर आप लोगों ने नहीं ली, आप लोगों की मर्जी। तो एक तो अपनी सपोर्ट पे था, सपोर्ट पे रेजिस्ट भी कर रहा था। उसके बाद हमारे पास जो ब्रेकआउट भी मिल गया था, हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो गई थी। अब ट्रेंड लाइन को फोकस में रखते हुए आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और अभी अगर आप लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर एंट्री लेना चाहते हैं अभी, तो अभी कैसे लें? अभी भी आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं इसके अंदर एंट्री। अभी भी यही एक्सपेक्टेशन तो यही है, इस ट्रेंड लाइन के साथ मूव करती जाएगी, लेकिन ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करतेगी आप लोग एग्जिट लीजिएगा। चलते हैं जी अगले शेयर पे। अगला शेयर जी हमारे पास कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड। तो आरएसआई को देखें, आरएसआई हल्की सी ऊपर भी है और हल्की सी डाउन भी है, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज है। और यहाँ पे कंफ्यूज का मतलब ये है कि कंफ्यूजन इस लिहाज से है कि हमारे पास तकरीबन कंसोलिडेशन जोन चल रहा है और शेयर अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे भी है। ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अभी मेरे ख्याल में लोग इसके अंदर वॉल्यूम डालते जा रहे हैं। अभी अगर आपने एंट्री लेनी है तो एक शॉर्ट टर्म एंट्री तो आप लोग ले सकते हैं, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म आपको गेन देता रहेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म एंट्री लेनी है तो आप लोगों ने इसी लेवल पे बाय करके होल्ड करते जाना है, जैसे ही आप लोग बाय करते जाएंगे, होल्ड करते जाएंगे, तो ये शेयर आपको जल्दी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। शेयर की जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ना, वो तकरीबन इसके बाद बन रही है 2.38 पे, और 2.38 के बाद इसकी एक सपोर्ट बन रही है तकरीबन 2.66, और देन इसके बाद एक और सपोर्ट हमारे पास तकरीबन इस लेवल पे बन रही है 2.80 के लेवल पे बन रही है। तो 2.80 की तरफ ये शेयर मेरे ख्याल में जा सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन करंटली जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हमने वेट करना है। तो ब्रेकआउट जो है ना वो बहुत लाजमी है। तो ब्रेकआउट जैसे मिलेगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। अब आपने इंतजार करना है कि यहाँ से कब ये ब्रेकआउट हमें मिलेगा और हमारा टारगेट अचीव होगा। अब इसकी जो सपोर्ट थी ना, सपोर्ट वही है, उसी सपोर्ट पर रेजिस्ट कर रहा है, यही सपोर्ट है इसकी। इसी सपोर्ट पे ये शेयर काफी दिनों से रेजिस्ट कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि शेयर इसी सपोर्ट से इंशाल्लाह आपको सपोर्ट लेगा। इसी जो कंसोलिडेशन जोन है यहीं से ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ जाएगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई हल्की सी ऊपर की तरफ है। और मैकडी को देखें, मैकडी थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, हिस्टोग्राम ग्रीन हिस्टोग्राम, लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम वाला शेयर है। अगर एक आध महीना नहीं भी चलता है तो कोई बात नहीं, शेयर चल जाएगा आपका। तो डाइवर्जेंस ऐसी कोई खास मुझे नहीं मिल रही है। तो अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि शेयर वॉल्यूम की बेस पे चलेगा और वॉल्यूम की बेस पे शेयर को चल भी जाना चाहिए। अब ये किस लेवल तक आ सकता है? 1.88 के लेवल तक आ सकता है। ये डेली बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ, डेली आवर की बेस पे ये इसका एक लेवल है। इस लेवल पे भी आ सकता है डेली बेस पे, और डेली बेस पे 2.15 को भी टच कर सकता है। यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन बैठी हुई है, ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है। तो अब एक्सपेक्टेड क्या है कि सोमवार वाला दिन है, सोमवार वाले दिन ये शेयर तकरीबन आपको इस लेवल पे नजर आ सकता है 1.88। अगर 1.88 के लेवल तक आता है तो फिर ये कोशिश करेगा कि एक हमारे पास जो है डबल बॉटम है, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। अगर डबल बॉटम यहाँ पे नहीं बनाता है तो डबल बॉटम हमारे पास 1.85 पे बना देगा। तो जहां पे भी बॉटम बना, एक्सपेक्टेड क्या होगा, ये हमारे पास सीधा 2.15 पे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में शार्ट गेन तो यही आपको लोगों को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म अगर आपने एंट्री लेनी है, अगर आप कहते हैं कि महीना डेढ़ वेट करना है, तो महीने डेढ़ या 2 महीना आप वेट कर सकते हैं, महीना कर लें, महीना वेट करते हैं तो शेयर आपको तकरीबन 2.80 पे भी नजर आ सकता है। तो अभी वॉल्यूम पड़ रहा है शेयर के अंदर, और मेरी भी इसके अंदर वर्किंग है और मैंने बाइंग भी करवाई हुई थी शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास मीजान बैंक लिमिटेड। मीजान बैंक लिमिटेड की आरएसआई को देखें, आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और आरएसआई मजीद अब किस लेवल तक आ सकती है? इसका जो प्रीवियस ट्रेंड के मुताबिक अगर इसकी आरएसआई को देखें ना, इसकी आरएसआई आ सकती है 21 पे, और अभी आरएसआई हमारे पास तकरीबन 21 पे ही आने की कोशिश कर रही है। ये इसकी आप आरएसआई को देख लें, मुकम्मल हमारे पास बिरिश है। और देन अगर आप इसकी देख लें, मैकडी को देख लें, और मैकडी भी हमारे पास तकरीबन मुकम्मल तौर पे बीरिश है हमारे पास। तो अब एक्सपेक्टेड है शेयर मजीद नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और आ भी जाना चाहिए। शेयर को काफी ज्यादा गेन दे चुका है। अब इतना ज्यादा जो गेन हमें देखने को मिला था, वो गेन भी तो कवर होना है ना। अब इस शेयर की जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास, ये शेयर की सपोर्ट भी है ये वाली 115 वाली, 114-15 इस शेयर की सपोर्ट भी है शॉर्ट टर्म की। देन हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास तकरीबन बन रही है 96 पे, और देन अगर मजीद एक सपोर्ट देखी जाए स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो मेरे ख्याल में 83 या 80 के लेवल पे है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, और मैकडी ने ना बाय कॉल जनरेट किया, ना आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट किया। अलबत्ता अब उम्मीद है कि कल परसों ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए गेन पॉसिबल है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए देखें, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको यहीं पे थोड़ा सा गेन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो शेयर मुझे मजीद नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शॉर्ट टर्म की बात करें ना, तो शॉर्ट टर्म ये पैटर्न आप लोग देख लें कि इसी सपोर्ट पे है। अब इस सपोर्ट से गेन आप लोगों को मजीद दे सकता है ये शेयर, और तकरीबन आपको
1.20 के लेवल पे ये शेयर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है इस लेवल पे। अगर इस लेवल पे जाता है तो शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे ख्याल में आप लोगों का अचीव हो जाएगा। 120 से लेकर 121-22 तक अगर ये शेयर जाता है तो ये शॉर्ट टर्म एंट्री आपकी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद दोबारा इस शेयर ने मजीद नीचे की तरफ आना होगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड है ये शेयर अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास 90 के लेवल तक आएगा, 95 के लेवल तक आने की कोशिश करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म का जो टारगेट था वो भी मैंने आपको बता दिया है, 120 122 तक जा सकता है, 121 तक जा सकता है। और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पे थोड़ा रजिस्ट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को नीचे ही आना है। देन हमारे पास है जी सिस्टम लिमिटेड, और सिस्टम लिमिटेड के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि इस शेयर की सपोर्ट देखें। ये इस शेयर की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 390 की। अब अगर ये शेयर 390 को ब्रेक करता है तो फिर ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जाएगा। और अब ये शेयर देखें डेली बेस पे शेयर ओवरसोल्ड हो चुका है मुकम्मल तौर पे। आरएसआई देखें 21 पे पहुंच गया, मैकडी को देखें वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। अब इससे मजीद नीचे कितना जा सकता है ये शेयर, इससे ये भी तो चांसेस हैं कि इससे मजीद नीचे की तरफ चला जाए। एक तो डिविडेंड ये कभी कभार देते हैं, अभी उन्होंने डिविडेंड पीछे दिया था 5 रुपए का और इनकी ईपीएस इतनी अच्छी नहीं आई है। एक तो इसकी तकरीबन सपोर्ट बन रही है हमारे पास 368 की, और देन 350 इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 350। एक्सपेक्टेड है कि 350 पे ये शेयर जाने की कोशिश करेगा। अब इसे क्योंकि अब नीचे जाना है, जो गेन देना था इसने गेन अब मेरे ख्याल में तो दे चुका है काफी हद तक गेन। अब इस सपोर्ट को 390 की सपोर्ट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है इस शेयर के लिए। अगर 390 को ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक एंट्री बनेगी। अभी इस लेवल पे भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि शेयर को मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। अभी ये शेयर तकरीबन ओवरसोल्ड हो गया, ज्यादातर बंदे इस शेयर के अंदर से निकल गए हैं। मैकडी भी नीचे की तरफ जा रही है, आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रही है, कैंडल पैटर्न भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास एक बना था तकरीबन डबल बॉटम बना था, डबल बॉटम के बाद ऊपर गया और डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप के बाद दोबारा ये शेयर अपनी जो इसकी सपोर्ट थी हमारे पास तकरीबन 26 मई की, ये 5वें महीने की इसकी सपोर्ट थी, 5वें महीने की सपोर्ट से ये शेयर ऊपर की तरफ गया था और अब दोबारा 5वें महीने की सपोर्ट पे आ गया और अब एक्सपेक्टेड है शेयर को मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। और जो अब 2022 अक्टूबर की एक सपोर्ट बन रही है इसकी, तकरीबन हमारे पास सितंबर की सपोर्ट बन रही है 360 की, उसकी तरफ अब शेयर को आ जाना चाहिए। वैसे वैसे 390 को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं तो 1 आवर पे शेयर ने थोड़ी रिकवरी दी थी हमारे पास, तकरीबन ये 89 पे भी गया था। तो उस दिन अगर ये कैंडल पड़ जाती 89 की तो मेरे ख्याल में शेयर मजीद नीचे की तरफ चला जाता। तो अभी इसकी अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारे पास मुकम्मल तौर पे ओवरसोल्ड है, मैकडी हमारे पास मुकम्मल तौर पे ओवरसोल्ड है। एक्सपेक्टेड क्या है, शेयर मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। 390 से अगर नीचे गया तो देन हमारे पास 350 का टारगेट है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। तो मिलर ट्रैक्टर ने डिविडेंड अनाउंस किया 15 रुपए का, ईयरली अर्निंग इनकी आई है तकरीबन 18 रुपए की। इससे पहले जो इनकी अर्निंग होती थी वो भी देख लेते हैं। इससे पहले अर्निंग जो थी इनकी यहाँ पे शायद होगी, तो मैं इनकी अर्निंग देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनकी पहले की अर्निंग है वो कितनी है, क्योंकि अर्निंग को लाजमी देखना चाहिए कि कंपनी की अर्निंग कितनी है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो इससे पहले मैं इसकी अर्निंग देख लूँ फिर आपको बताता हूँ। इससे पहले इनकी अर्निंग थी 17 रुपए, और इस दफा की इनकी जो अर्निंग आई है वो आई है तकरीबन 18 रुपए ईयरली अर्निंग। लेकिन इनकी सेल्स कम हो गई है, प्रॉफिट इन्हें कम हुआ है। वजह क्या है कि टैक्सेस टैक्सेस बहुत ज्यादा है एक तो, और इम्पोर्ट्स हो नहीं रही हैं, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह इन्होंने मंगाने होते हैं उसकी इम्पोर्ट्स नहीं हो रही है। तो इस वजह से भी इन्हें साइड इफेक्ट काफी नजर आने को मिला है, उसका भी इससे इम्पैक्ट पड़ा है। बेसिकली साइड इफेक्ट ही था एक, जब इकॉनमी अच्छी नहीं होगी तो ट्रैक्टर कौन बाय करेगा, गाड़ियां कौन बाय करेगा। अब इसकी तकरीबन 370 से 80 की इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी 15 रुपए के डिविडेंड अनाउंस हो गया है और एक्स डेट इसकी है 10/18। तो 18 तारीख को उम्मीद है कि ये शेयर कम से कम 15 रुपए तो गिरेगा, 15 रुपए। अभी 418 पे है, तो उम्मीद है कि ये 400 से नीचे आएगा और तकरीबन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 370 से 380 के दरमियान ये शेयर आ जाएगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, मैकडी नीचे की तरफ आ रहा है। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं और 1 आवर का चार्ट क्या कहता है। तो 1 आवर चार्ट पे थोड़ा सा गेन पॉसिबल है, 4-5 रुपए का गेन आपको दे सकता है और ये शेयर आपको तकरीबन 425 तक नजर आ सकता है जी। 425 को मे भी चला जाए, 425 को ब्रेक कर ले, लेकिन इससे ज्यादा गेन आपको नहीं देने वाला। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर मुझे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले शेयर पे चलते हैं जी, हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड, इसके बारे में भी जरा डिस्कशन कर लेते हैं। आरएसआई देखें, एग्जैक्टली हमारे पास 30 पे है आरएसआई,
और अब एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या है कि जो पिछला हमारे पास आरएसआई का ट्रेंड था, उसने जो अप ट्रेंड लिया था वो 26 आरएसआई से लिया था। अब आरएसआई अगर मजीद थोड़ा नीचे आती है तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये गेन दे सकता है, लेकिन मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं किया, आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट नहीं किया है, और कैंडल पैटर्न ने भी हमारे पास बाय कॉल जनरेट नहीं किया है। इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन है 85 की। 85 की इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है। 85 पे अब ये शेयर उम्मीद है आ जाएगा, और 85 के बाद जो सपोर्ट है तकरीबन एक 77 की है, और 77 के बाद ये अपनी साल की सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो पे तकरीबन हमारे पास बन रही है 68। तो उम्मीद है ये शेयर 68 की तरफ आ जाएगा। डिविडेंड की बात कीजिए तो 2 रुपए का डिविडेंड था, डिविडेंड बड़ा कम था, लोगों की एक्सपेक्टेशन शायद ज्यादा थी शेयर से, लेकिन डिविडेंड इतना नहीं अच्छा नहीं आया। और की अर्निंग देखें तो 18 रुपए की अर्निंग है, और शेयर की प्राइस देखें 100 रुपए की है। तो अब जो पहले एक शेयर देख रहे थे मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, उसकी अर्निंग भी देख लें, इसकी अर्निंग भी देख लें। तो बैंकिंग सेक्टर तो वैसे ही बड़ा अच्छा है, लेकिन इनकी अर्निंग मेरे ख्याल में अभी भी कम आई है, अर्निंग थोड़ी बेहतर हो जानी चाहिए। लेकिन देखें इनका डिविडेंड जो था ना, पहले हमारे पास एक शेयर 5 रुपया था, अभी 2 रुपए आ गया। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी भी नहीं थी, पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मे बी इस वजह से शेयर ज्यादा परफॉर्म कर जाए, डिविडेंड अच्छा आ जाए। लेकिन कोई बात नहीं, डिविडेंड अच्छा नहीं आया तो अभी ये शेयर तकरीबन नीचे की तरफ आ रहा है, और अब उम्मीद है कि शेयर नीचे की तरफ आएगा और 85 के लेवल तक आ जाएगा। और 85 के लेवल पे वैसे एक शॉर्ट टर्म एंट्री बनेगी, और 85 से लेकर फिर आप 90 का टारगेट आप लोग अपने जेहन में रख सकते हैं। अभी एक्सपेक्टेड है कि शेयर अपनी साल की जो सपोर्ट है उस पे आने की कोशिश करेगा। आरएसआई नीचे की तरफ है, मैकडी नीचे की तरफ है। अब जरा से 1 आवर पे देख लेते हैं 1 आवर पे क्या कहता है। तो 1 आवर पे भी देख लें, यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हुई थी मैकडी की तरफ से, लेकिन आरएसआई दोबारा नीचे की तरफ आने लग गई है। तो अब कल एक्सपेक्टेड है कि शेयर आपको तकरीबन ये दोबारा 91 92 की तरफ जा सकता है दोबारा, शॉर्ट टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म से दोबारा आपको 92 पे ये शेयर दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास बीजीएल, बलोचिस्तान गिलास लिमिटेड। मैं ऐसे जरा सा पहले तो जूम जूम आउट कर लूं, फिर आपको बताता हूँ। ये देखें बीजीएल अभी करंटली किस प्राइस से मूव कर रहा है, 9.91 पे, और अभी इसने जो हाई लगाया था तकरीबन तकरीबन 11.5 का लगाया था, 11.5 12 के दरमियान का लगाया था। अब इसकी जो साल की सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन बन रही है 22 दिसंबर के करीब, बिल्कुल यही बनेगी, तकरीबन तकरीबन बन रही है हमारे पास 9 के लेवल पे। तो 9 मेरे ख्याल में इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नीचे आता जा रहा है और उसी सपोर्ट को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब एक्सपेक्टेड तो यही है, इस शेयर को इस लेवल पे आ जाना चाहिए, और आ भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वैसे अब ये शेयर आप देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर अपनी सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इसे मैं जरा दोबारा जूम आउट कर देता हूँ। मैंने साल की सपोर्ट बनाई है, मैं साल से ज्यादा सपोर्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि साल से ज्यादा शेयर इतना ज्यादा नीचे जाता भी नहीं है। जरा कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, अर्निंग कितनी है कंपनी की। अर्निंग देखें, इससे पहले जब आई थी, ये हमारे पास मई में आई थी, तो मेरे ख्याल में नेगेटिव आई थी, इसका थर्ड क्वार्टर था। और सेकंड क्वार्टर की अर्निंग देखें, वो हमारे पास वो भी माइनस में थी, और इसकी अर्निंग तो वैसे माइनस में ही चल रही है। तो अभी शेयर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया है, और ये शेयर तकरीबन ड्रॉप हुआ था 11.80 से 9.91 पे आ गया। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 2 रुपए का डाउन दे चुका है। और इसकी आरएसआई को देखें, आरएसआई ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं किया, आरएसआई दोबारा नीचे आ सकती है, और आरएसआई एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 28 के लेवल तक आ सकती है। मैकडी भी नीचे की तरफ है, आरएसआई भी नीचे की तरफ है, कैंडल पैटर्न भी नीचे की तरफ है, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो तकरीबन 9 के लेवल पे बैठी हुई है। तो 9 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर का जो इसका पैटर्न है वो हमें क्या कहता है। तो 1 आवर पे भी ये बेरिश है, डेली चार्ट पे भी ये शेयर आपको बेरिश नजर आ रहा है। और जरा इसे डेली के देख के कोई डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करते हैं, मे बी हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए। मैंने डेली भी ओपन कर ली है, और डेली पे भी अभी कोई डाइवर्जेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक्सपेक्टेशन यही है कि शेयर अब मजीद आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ जाएगा। अब जरा इसे वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या कहता है। तो वीकली चार्ट अभी मैंने ओपन कर ली है, और वीकली चार्ट पे भी ये शेयर तकरीबन नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है इस सपोर्ट पे। इसकी एक और सपोर्ट बन रही है मजीद, तो वो देखेंगे बाद में क्या करता है। तो अभी वीकली सपोर्ट पे अगर इसकी आरएसआई हमें नजर आती है तकरीबन 33 के लेवल पे, तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपको 7 के लेवल पे भी नजर आ सकता है। बहरहाल ये शेयर अभी तक स्ट्रॉन्ग बीरिश है। ये इसकी एक और सपोर्ट बन रही है हमारे पास तकरीबन 7.5 की। मैं इसे एग्जैक्ट कर देता हूँ, एग्जैक्ट लेवल इसका मैं ऐड कर देता हूँ, 7.70 कर देता हूँ। 7.70 की एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे भी ये शेयर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और देन उम्मीद होगी कि वो अप ट्रेंड लेगा। अभी तो मेरे ख्याल में ये शेयर जो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बीरिश है। देन हमारे पास एक 6 की भी सपोर्ट है, वैसे
देखा जाए आप देखिए वीकली बेस पे अर्निंग मेरे ख्याल में इनकी हमेशा से ही नेगेटिव रही है, कभी इनकी अर्निंग पॉजिटिव आई कोई नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूँ। तो हमेशा से इनकी अर्निंग नेगेटिव ही आ रही है। तो अब एक्सपेक्टेड है ये शेयर तकरीबन 9 के लेवल की तरफ आ जाएगा। वीकली वीकली चार्ट पे देखें तब भी बीरिश है, और डेली पे देखें तब भी बीरिश है, 1 आवर के चार्ट पे देखें तब भी ये शेयर आपको बीरिश नजर आ। अब नेक्स्ट शेयर हमारे पास लास्ट शेयर है जी सल, और जरा सल को भी देख लेते हैं। और सल की एक हमारे पास ये 34 की सपोर्ट बन रही है, और इसके बाद जो इस शेयर की एक और सपोर्ट है वो यहाँ पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये शेयर बहुत ज्यादा 150-200 से नीचे आ रहा है। तो मैं इसकी सपोर्ट खुद ड्रा कर देता हूँ, 30 की सपोर्ट है। 30 से लेकर 35 के दरमियान इसकी एक सपोर्ट बन रहा है और सपोर्ट रीजन बन रहा है। आप लोग उस लेवल पे इस शेयर को बाय कर सकते हैं। तो अब ये दोबारा 34 की तरफ ये शेयर आने जा रहा है, 34 को टच भी कर चुका है। मैं जरा इसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, इंडिकेटर को भी देख लेते हैं कि इंडिकेटर क्या कहते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि पोजीशन क्या बनेगी। बहरहाल मैं आपको फार्मा सेक्टर के बारे में इतना बताना चाह रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर पे एक तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है, और सेकंड जो हमारे पास मेडिसिन की प्राइसेस होती हैं वो हमारे पास गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो ये कंपनियां खुद डिसाइड नहीं करती हैं। पहले इसने राइट शेयर दिए थे जिसकी वजह से कंपनी नीचे आती जा रही है। 30 से 35 की सपोर्ट है, 30 से 35 की सपोर्ट पे आप लोग बाय करेंगे, और जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आएगी आपको ये शेयर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसकी आरएसआई हमारे पास आती है 20 के लेवल पे, मेरे ख्याल में ये शेयर 30 के लेवल पे आपको दिखाई देगा। तो मैकडी ने तकरीबन यहाँ पे एक सेल कॉल जनरेट कर दी है कि आप लोग एग्जिट ले लें, अब इसके अंदर कुछ मजीद गेन एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसी तरह आरएसआई ने भी हमारे पास यही सजेशन दे दिया है। अब जरा इसे 1 आवर पे चार्ट के देख लेते हैं कि 1 आवर का चार्ट क्या कहता है। 1 आवर के चार्ट पे इसकी जो सपोर्ट है 34.50 की सपोर्ट है, तो 50 पैसे मजीद डाउन कर सकता है ये शेयर, एक्सपेक्टेड तो यही है। देन मजीद देखा जाए तो 30 के लेवल तक, 30 से 35 पे इसकी सपोर्ट है, 30 से 35 के दरमियान आप लोग एक्यूमुलेट करें, और जैसे ही इलेक्शन होगी, न्यू गवर्नमेंट आएगी, तो देन आपको ये शेयर किस लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देन आपको ये शेयर तकरीबन 38 के लेवल पे तो जाएगा ही सही, देन आपको मजीद ये शेयर मेरे मुताबिक तकरीबन 45 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 45 की इसकी आपके पास एक रेजिस्टेंस बनेगी। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर न्यू गवर्नमेंट आती है, और न्यू गवर्नमेंट आएगी तो लाजिमी बात है सेक्टर के बारे में कुछ सोचेगी, कुछ टैक्सेस कम करेगी, कुछ मेडिसिन की प्राइसेस में भी कुछ ना कुछ इजाफा होगा, कंपनी को कुछ फैसिलिटी देगी, तो देन उम्मीद है कि शेयर 40 से लेकर 45 के लेवल की तरफ चला जाएगा। बल ये इलेक्शन होंगे तो तब, ये इलेक्शन पे डिपेंड करता है और आने वाली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। टेक्निकली शेयर को तकरीबन अब 34 पे आ जाना चाहिए, और 34 के बाद 30 पे, तो 30 से 34 के दरमियान इस शेयर की आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रीजन नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना है जी। ये जो 10 से 12-15 शेयर थे मैंने इन पे टेक्निकल एनालिसिस कर दिया, और आज की वीडियो थोड़ी शार्ट की है क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू होती है, लेकिन टेक्निकली मैंने तकरीबन सारे जो फैक्ट्स थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। जहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती थी मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रा की है, और जहाँ पे शेयर मुझे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था वहां भी मैंने एंट्री आपको बनवाने की कोशिश कर दी है। तो एंड पे दोबारा अनाउंसमेंट करता हूँ प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की, और अब इसके अंदर इंटरडे कॉल भी होंगी, 12 से 15 मंथली स्विंग्स की कॉल होंगी। जो लोग कहते हैं कि हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वो सिर्फ स्विंग्स कॉल पे एक्टिव रहें, स्विंग्स कॉल को लें, और आपको महीने के अंदर ही गेन मिल जाएगा स्विंग्स कॉल का। और जो लोग कहते हैं कि हम इंटरडे भी करना चाहते हैं, तो इंटरडे की 3 से 4 कॉल्स आपको डेली की दी जाएंगी, आप लोग उसकी भी कॉल ले सकते हैं, और आपको डेली का प्रॉफिट भी होता रहेगा। फीस इसकी क्या है, 1000 रुपए इसकी फीस है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है। आप लोग व्हाट्सअप पे मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेज दूंगा, आपने मुझे फीस सेंड करनी है, उसके बाद आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। तो हर महीने की 24 से लेकर 5 तारीख तक एडमिशन ओपन हो जाते हैं, तो आप लोग 5 तारीख तक एडमिशन ओपन का है, तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर मुझे कहेगा 5 तारीख के बाद, तो 5 तारीख के बाद मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगा ग्रुप में। रीजन क्या है कि एक से एक चलेंगे तो मुझे भी आसानी होगी लोगों से फीस लेने में भी और काम करने में भी। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आपकी नजर में कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होगा वो अब नेक्स्ट संडे ही होगा। नेक्स्ट संडे को आपको दोबारा टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा, जैसे हमारी रूटीन चल रही है। लेकिन डेली की बेस पे हम जो डेली एनालिसिस करते हैं उसमें हम रोज कोई ना कोई 5-6 शेयर देख ही लेते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।